80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह नहीं है। 600 किलोमीटर सड़कें केवल उन्नाव में साक्षी महाराज ने बनवाई हैं। लू लोग हैं, कुछ दिखाई नहीं देते लोग। नमस्कार नेताजी, जवाब दीजिए कि टीम जनतंत्र की जो है आज उन्नाव साहित्यिक नगरी पहुंच चुकी है और हमारे साथ फायर ब्रांड नेता, अपने बयानों की वजह से अधिकतर जाने वाले साक्षी महाराज जी हैं। आइए हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और जानते हैं कि इस बार किन किन मुद्दों को लेके उन्नाव की जनता के बीच में ये जाएंगे। महाराज जी, क्या अहम मुद्दे रहेंगे इस बार जनता के बीच के? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा कांग्रेस की तरह नहीं है कि जब चुनाव के मैदान में आए तो लुभावने नारे दे, झूठी घोषणाएं करे। 365 दिन काम करने के बाद जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता लड़ाती है। ये चुनाव मुझे भी जनता लड़ा रही है। क्या लगता है महाराज जी, जो यहाँ से आपकी विपक्ष की प्रत्याशी हैं अन्नू टंडन, उन्होंने कहा है कि साक्षी महाराज जी 10 साल से सांसद हैं और अपने आने वाले 10 किलोमीटर के भी गांवों में उन्होंने काम नहीं किए हैं। जनता जो है विकास के मुद्दे से कहीं सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे तब सूर्य से किम दोषणम, तो सूर्य का क्या दोष है? हिंदुस्तान में किसी भी लोकसभा में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, किसी भी लोकसभा में इतनी सड़कें नहीं बनी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 600 किलोमीटर सड़कें केवल उन्नाव में साक्षी महाराज ने बनवाई हैं। और अगर उन्हें न दिखाई देता हो तो दिखाओ। ये उन्नाव से लेकर लालगंज वाला 31 NH किसने बनवा दिया? और ये लखनऊ से उन्नाव का एक्सप्रेस बन रहा है, कौन बनवा रहा है? ये गंगा एक्सप्रेस बन के आ रहा है, कौन बनवा रहा है? सारे गांव में बिजली पहुंचा दी, किसने बजा दी? 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, उसमें 23,75,000 लोगों को आपको उन्नाव में राशन फ्री में दिया जा रहा है। तो किसने दिलवा दिया सब? तो सूर्य निकले, उल्लू को न दिखाई दे सूर्य, तो बेचारे सूर्य क्या कह दोष है? उल्लू का दोष है। उल्लू लोग हैं, कुछ दिखाई नहीं देते लोगों। महाराज जी, 2 चरणों का चुनाव हो गया, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं फिर से जो है विरासत पे टैक्स और मंगलसूत्र के मुद्दे पे आ गई है। राशन भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस पर आई है। ये बिना मतलब के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदू तो है ही, मुसलमान भी जोर से खड़ा हो गया है, इसलिए विपक्ष रो रहा है, उल्टी सुलटी बातें कर रहा है। प्रत्याशी तो उनको मिल नहीं रहे हैं। कन्नौज में कितनी बार प्रत्याशी बदला, फिर अखिलेश को लड़ना पड़ा। रायबरेली में आज तक प्रत्याशी नहीं मिला। बदायूं में प्रत्याशी बदला। और आपको पता है, गुजरात के सूरत से निर्विरोध हमारा MP चुन गया, इंदौर में निर्विरोध चुन गया। तो ये जो कुछ हो रहा है, जनता एक तरफ चुनाव लड़ा रही है, भाजपा का किसी के पास कोई विकल्प है ही नहीं। देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ जो है आ चुके हैं और इस बार कई मुद्दे लेकर, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा हो या फिर कोविड शील्ड जो वैक्सीन का मुद्दा आ गया, इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। किस तरीके का लगता है इस बार इन दोनों का? राहुल गांधी तो राजनीति में पप्पू था ही, लेकिन अखिलेश भी उसके साथ जुड़ के पप्पू बन गए। तो लोग कहने लगे 2 लड़के, अब 2 लड़के आ गए, नेता नहीं, 2 लड़के। तो लड़के, दोनों लड़के देख ले, सब पता चल जाएगा 4 जून को कितना किसमें दम है। कन्नौज से अखिलेश यादव ने पर्चा भरा। कहीं ना कहीं जो अभी तक की सूचनाएं हैं, वहाँ पे जो वर्मा वोट बैंक है वो सुब्रत पाठक से नाराज़ आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक जो मूर्ति थी उसको हटाने का कार्य किया गया था। तो इस बार क्या आप जाके वहाँ पे जो वोट बैंक है उसको मैनेज करने का प्रयास करें? नहीं, मैं वहाँ गया था उस घटना के बाद में, और लोधी समाज के लोग वीराना अवंतीबाई के वंशज हैं। वो राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति नहीं करते। मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ का वीराना अवंतीबाई के वंशज का जितना भी वोट है वो पूरा का पूरा सुब्रत पाठक को मिलेगा और सुब्रत पाठक भारी बहुमत से जीतेंगे, अखिलेश वहाँ हारेंगे। इस बार जनता के बीच का मेन मुद्दा महाराज जी क्या रहने वाला है? राष्ट्रवाद, विकास या फिर पेपर लीक और बेरोजगारी? भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, तो सबसे बड़ी बात राष्ट्रवाद है और राष्ट्र का सारे विश्व में डंका बज रहा है। इतना सम्मान हिंदुस्तान का विश्व में कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। और विकास तो हमारा परम धर्म है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर हमने शौचालय हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया, आवास हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया, आयुष्मान कार्ड हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया। जितनी भी हमारी केंद्र की योजनाएं हैं हमने बिना भेदभाव के
अगर सुकन्या योजना के अंतर्गत शादी के विवाह के लिए हमने हिंदू को दिया तो मुसलमान की लड़कियों को भी दिया। हम कांग्रेस के लोग नहीं, सपा के लोग नहीं हैं जो एक जाति के लिए तो हम कन्यादान दें, दूसरे के लिए हम विरोध करें। तो हमारे तो मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस और सपा ये घोषणा करके दिखाए, ये लिखित में दे कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो क्या वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करेंगे। तो ये जो तुष्टीकरण के आधार पर देश में राजनीति हो रही है, उसका ही परिणाम है कि हिंदुस्तान का बहुसंख्यक समाज और समझदार राष्ट्रवादी मुसलमान एक तरफ खड़ा हो गया है और इन लोगों की जो विपक्ष में इंडी गठबंधन वाले खड़े हैं, जमानत नहीं बचने वाली। इंडी गठबंधन का अर्थ है कुछ लोग बेल पर हैं, कुछ लोग जेल में हैं और कुछ जेल में जाने वाले हैं। महाराज जी, चूँकि उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से आप आते हैं, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र आपसे जुड़े हुए हैं, युवा यहाँ का काफ़ी तैयारी करता है, सिविल फोर्सेस की तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, लेकिन आपकी एक सरकार योजना लेके आई अग्निवीर योजना, जिसको लेके युवाओं में कहीं ना कहीं खासा नाराज़गी देखने को मिलती है। और जो पेपर लीक के मुद्दे हैं, इस पे भी जो है युवाओं में जो नाराज़गी वो देखने को मिलती है। किस तरीके का सुधार नाराज़गी दिखाई दे रही होगी? इतना उबा बैठे हैं, खड़े हुए हैं, किसी से पूछ लो कौन नाराज़ है। मोदी जी कहते हैं रोजगार मांगो मत, रोजगार बांटो। तो युवा रोजगार बांटने की स्थिति में पहुंच गया है और ये बिना मतलब की जो बातें की जा रही हैं, उनको बिना सिर पैर की बातें हैं। अब ये तो 4 जून को पता चल जाएगा, फिर हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वो दिया रह जाएगा। आपको क्या परेशानी है? महाराज जी, सबसे आखिरी और अहम सवाल कि आप अपने बयानों की वजह से अधिकतर चर्चा में रहते हैं और आपके जो बयान होते हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को लेकर अधिकतर जो है वो वायरल होते हैं। महाराज जी, जैसे अभी कुछ पहले आप इतनी देर से मुझे कुरेद रहे हैं, मैंने कोई ऐसा बयान दिया जो विवादित हो, लेकिन मीडिया वाले मेरे बयान को विवादित इसके पहले महाराज जी कई बयान ऐसे आए हैं। नहीं, कोई बयान नहीं, वो मीडिया ने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया होगा। मैं जो कहता हूँ वही अंतिम सच होता है और उस कहने से मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उन्नाव से 2 बार के लगातार सांसद साक्षी महाराज और इस बार फिर से मैदान में उतरे हैं। देखना होगा कि इस बार हैट्रिक साक्षी महाराज मार पाते हैं या फिर जो इंडिया का गठबंधन है वो मैदान में अपनी बाजी मारेगा। कैमरामैन मोहम्मद सानू के साथ राहुल भदौरिया, जनतंत्र टीवी, कानपुर।